हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि होने वाली है कि आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर सी डिस्क के पार्टीशन अगर फुल हो जाए तो आप अपने सिस्टम का जो सी डिस्क का डेटा है उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, सारा प्रोसेस आपको बताने से समझ नहीं आएगा, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे आपको मैनुअली करके दिखाते हैं आपको अगर ये समस्या आती है तो उसका समाधान आपको कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे मेरा जो सी डिस्क का डेटा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे 201 जीबी का डेटा है वो मेरा फुल हो चुका है। यहाँ पे मेरे 11 जीबी बची हुई है, लेकिन ये मेरा जो डेटा रेड के अंदर है। ठीक है, अगर आपका और भी कम डेटा है तो आपका सिस्टम हैंग होके चलेगा, तो ऐसी कुछ समस्या आपके सामने आने वाली है। तो आज हम क्या करेंगे, अगर हमारे सिस्टम के अंदर एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसके हमने 3-4 पार्टीशन कर रखे हैं और जो हमारी सी डिस्क है वो फुल हो चुकी है, तो हमें किसी एक्सटर्नल डिस्क का डेटा उसके अंदर कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारा मेथड होने वाला है। तो जैसे आप देख पाओगे मेरे ई डिस्क में डेटा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो ई डिस्क का जो डेटा है उसको हमें अनलोकेटेड करना होगा। ये कैसे करना होगा, इसके लिए जाना होगा दिस पीसी पे और यहाँ पे से जाके मैनेज पे क्लिक करना है। ठीक है, आप विंडोज 7 का, विंडोज 10 का या फिर विंडोज 11 का कोई सा का भी यूज करो। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है, उसमें सारा प्रोसेस सेम होने वाला है सभी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा, राइट क्लिक, जो ई डिस्क है इसका डेटा निकालने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे सिंक वॉल्यूम आ रहा है, सिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है और सिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पे जितना जीबी डेटा आपको यहाँ से निकालना है वो आपको एंटर करना होगा। जैसे 1024 MB के अंदर 1 GB होता है, तो यहाँ पे मैं 20 GB निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फोन मोबाइल के अंदर कैलकुलेशन करता हूँ, 1024 गुणा कर देंगे जितना जीबी डेटा निकालना है, 20 GB निकालना है। तो मेरे सामने कुछ ये नंबर आया निकल के। ठीक है, तो ये नंबर को मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ भाई, 20480 एंटर कर दे हैं। और एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंक करते ही हमारा जो ई डिस्क से डेटा निकल के एक नई डिस्क बन जाएगा अनलोकेटेड के नाम से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रोसेस कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं ऐसा सेम प्रोसेस अगर आप करोगे तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, वरना अगर आप स्किप वगैरह करोगे या फिर आप अलग तरीके से काम करने की कोशिश करोगे तो आपके जो डेटा है वो इरेज हो सकता है। इसकी गारंटी मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा मेन सिस्टम है तो मैं मेरे मेन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि डेटा आपका इरेज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है और उसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, आपकी जितनी डिस्क है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे। लेकिन मैं मेनली क्या करूंगा कि यहाँ पे नीचे जो डिस्क देख पा रहे हो वहां पे जाना है और यहाँ पे जिस डिस्क के अंदर हमें डेटा पेस्ट करना है। ठीक है, हमारा डेटा अनलोकेटेड हो गया। यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो ई डिस्क थी या फिर ई डिस्क के अंदर मेरा 771 GB डेटा था, लेकिन 20 GB निकालने के बाद यहाँ पे 51 GB बचा हुआ है, तो इस जीबी डेटा है यहाँ से निकल चुका है। लेकिन अब इसको हमें क्या करना होगा, ई डिस्क से जो भी डेटा हमने निकाला उसको सी डिस्क में कैसे पेस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमारी ये सॉफ्टवेयर है मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि कई बार कई सिस्टम में काम क्या होता है, वापस कंट्रोल पैनल पे चलते हैं और वहां पे मैं बताता हूँ कई बार क्या होता है। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे गए और वहां पे क्या होता है, जैसे जहां से राइट क्लिक करोगे उसके बाद एक्सपेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर सिंक वॉल्यूम के ऊपर एक्सपेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपली आपको उस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली एक्सपेंड वॉल्यूम पे क्लिक करोगे और ये पार्टीशन आपको 20 GB आपको आप उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपेंड वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद लेनी है। ठीक है, आप राइट क्लिक करना होगा आपके जो जो सी डिस्क है उसके ऊपर और राइट क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा ऑप्शन देगा, इसमें एडवांस ऑप्शन है या एडवांस पे चले जाना है। एडवांस पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे मर्ज पार्टीशन, यहाँ पे मर्ज पार्टीशन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका अनलोकेटेड पार्टीशन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, आपका सिस्टम है इसमें रीस्टार्ट होगा। ठीक है, रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ऑन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। तो दोस्तों वहां से ओके करने के बाद आप, लेकिन ये आपके आप देख पाओगे यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन आप अगर आप अपने सिस्टम के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको डेटा ऐड नहीं दिखाएगा। आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम कुछ ऐसा प्रोसेस करेगा, इसके बाद आपका सिस्टम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपका सिस्टम है ये रीस्टार्ट होने वाला है। आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे ओके करके और रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाएगी, बाद में ये प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, मेरा सिस्टम है वो शट डाउन हो चुका, तो इस शट डाउन नहीं रीस्टार्ट हो चुका है, सारा काम ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो यहाँ पे रीस्टार्ट को ऑन होने देते हैं अपने सिस्टम। तो यहाँ पे मैं दूसरे कैमरे की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करूं
तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा, अपने मदरबोर्ड का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी की प्रेस नहीं करा, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोसेस होगा, क्यों रीस्टार्ट होने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाती है। यहाँ पे मैं मैनुअली अपने दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 100% कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, या फिर आप मैनुअली रीस्टार्ट करना चाहो तो यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ या फिर रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, क्लिक कर देना है और आपका सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ये छोटी सी वीडियो अपने मोबाइल से बनाई हमने। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। अब हम आपको ओपन करके दिखाते हैं हमारा डेटा इसमें ऐड हुआ है या नहीं। तो आप देख पाओगे हमारा डेटा इसके अंदर ऐड हो चुका है, 221 जीबी हमारा डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इस डिस्क का पार्टीशन हमारा कंप्लीटली गायब हो चुका है। मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर या फिर यहाँ पे मैनेजर में जाके दिखाता हूँ डिस्क मैनेजमेंट में कि वहां पे हमारा अनलोकेटेड डेटा है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा डेटा है वो नहीं, यहाँ पे अनलोकेटेड नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपकी समस्या है उसका समाधान हो गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमें कोई और टॉपिक बताना चाहते हो, किसी भी कंप्यूटर वगैरह, सीसीटीवी कैमरा वगैरह से समस्या है आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके रिगार्डिंग हम वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।